हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक स्पेशल टाइप का रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसी तरीके से एक और स्पेशल टाइप का फंड है जिसका कि नाम है वर्कमैन या वर्कर्स या एम्प्लॉयज भी कहते हैं कॉम्पनसेशन फंड। ठीक है, वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड या एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन फंड। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये स्पेशल क्यों है और इसके बारे में कुछ खास बातें। ठीक है, ये फंड बनाया क्यों जाता है? इसको बनाने का कारण ये होता है कि अगर काम करने के ड्यूरेशन में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं और उस काम करने के दौरान उन्हें बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फर्म को एक ह्यूज कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। वो इमीडिएटली पैसा कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक फंड बना के रखते हैं जिसका कि नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ताकि अगर कोई मिसहैप हो जाए तो वहां से पैसा लेकर वो वर्कर्स को दे दे। तो यानी इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड compensation to workers या employees in case of any mishap। कुछ मिसहैप या कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में कहाँ से पेमेंट आएगी? तो उसके लिए पार्टनर्स जो हैं वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बना के रखते हैं। ठीक है, हमने कहा अगर कुछ होता है, इन केस ऑफ एनी मिसहैप, यानी अगर मिसहैप होता है, और अगर मिसहैप नहीं होता तो ये पैसा वर्कर्स का है, तो ये पैसा जो है पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड पार्टनरशिप में इसका क्या करना है? पार्टनरशिप में हम ये कहते हैं कि अगर एडमिशन के टाइम, हम एज्यूम करते हैं एडमिशन, लॉजिक हमारे दूसरे में भी सेम रहेंगे, एडमिशन के टाइम पर नया पार्टनर जब आता है तो चेक करा जाएगा कि क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो क्या उसमें से कोई कॉम्पनसेशन पे करना है? अगर तो पे करना है तो उस फंड में से यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई मिसहैप नहीं हुआ तो वो वाला फंड ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? इट इज डिवाइडेड among old partners if there is no claim। अगर वर्कर्स ने कोई क्लेम नहीं करा या हम ये कह ले कोई मिसहैप नहीं हुआ तो उस केस में ये पैसा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं अगर नहीं हुआ, जितना बचेगा, जो अमाउंट नहीं देना वर्क कॉम्पनसेशन में, वो वाला डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस बात को समझने के लिए हम कुछ सिचुएशन लेते हैं और वहां पर इसके डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी किया था। ठीक है, तो आइए हम कुछ सिचुएशंस लेकर चलते हैं। हम एज्यूम करते हैं एक बैलेंस शीट बनाई हमने। एक बैलेंस शीट में हमने लाइबिलिटी साइड में, याद रखिए फंड्स रिजर्व्स जो होंगे वो लाइबिलिटी साइड में होंगे। हमने एज्यूम करा कि लाइबिलिटी साइड में ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन फंड, लाइबिलिटी साइड में एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन फंड पड़ा हुआ है 20,000 रुपीज का। ठीक है, और हम ये मानकर चलते हैं कि सपोज करें हमने ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और सी एक नया पार्टनर आया फॉर 1/5 शेयर। कौन दे रहा है उसको 1/5 शेयर? कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में, तो मतलब फर्म दे रही है। तो ए और बी पार्टनर्स है, वो पहले 3:2 में शेयर करते थे प्रॉफिट। सी नया पार्टनर आया, वो कह रहा है मुझे 1/5 शेयर दे दो, उसको फर्म दे देगी। उस टाइम पर बैलेंस शीट चेक करी गई, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन फंड, वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड या एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन फंड 20,000। ठीक है, हम इसके वेरियस केसेस लेकर चलते हैं। सपोज करिए हमने लिया केस 1। केस 1 में क्या है? केस 1 में हमने लिया कि एडजस्टमेंट में ये कहा है
कॉम्पनसेशन पेबल टू एम्प्लॉइज, किसी को देनी पड़ गई, पेबल टू एम्प्लॉइज इज रुपीज, सपोज कर लेते हैं 12,000। हमने 20 की बना के रखा था फंड, जब सी आया उस समय चेक करा, हाँ भाई कितनी कॉम्पनसेशन पे करनी है, तो पता चला कि 12,000 रुपीज की कॉम्पनसेशन पे करनी है। ठीक है, बाकी कितना बचा, 8,000 बचा। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, इसकी ट्रीटमेंट होगी कि 20 में से 12 तो कॉम्पनसेशन के लिए रख लेंगे, ठीक है, बाकी जो 8 बचेगा वो ए और बी में डिवाइड कर देंगे। तो क्या जर्नल एंट्री बनी, इसकी एंट्री बन गई एम्प्लॉइज compensation fund account debit to liability for compensation। एक हमने न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करी, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनसेशन पेबल, पेबल का मतलब देनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो पेड मतलब अभी दे रहे हो, तब यहाँ पर बैंक कर दोगे आप, अदरवाइज लाइबिलिटी रखो। सो लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन, ठीक है, टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो ये 20,000 रुपीज का फंड है, जिसमें से क्वेश्चन के हिसाब से हमें 12,000 रुपीज पे करना है, बाकी 8,000 बचा, उसे A और B में डिवाइड कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2 है। तो 8,000 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया हमारा 4,800 एंड 3,200। हमने क्या सिचुएशन ली, हमने ये सिचुएशन ली जिसमें हमारे पास फंड जो है वो कॉम्पनसेशन से थोड़ा ज्यादा पड़ा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ठीक है ऐसे करो कि क्या नाम है, जो बाकी का अमाउंट है वो ए और बी में डिवाइड कर दो। ये हमने लिया केस 1, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, ये है कॉम्पनसेशन पेबल टू एम्प्लॉइज इज ₹23,000। ठीक है, हमने बचाया 20, हमें देना पड़ रहा है 23, इसका मतलब 3,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 20 से ज्यादा पे करना पड़ा है। अब तो ये 3,000 का लॉस हो गया, क्योंकि 20 का तो सोचा हुआ था, पे करना पड़ गया 23,000। नाउ इन दैट सिचुएशन आप ये 3,000 रुपीज क्या करोगे, लॉस मानकर रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे। तो जर्नल एंट्री बन गई उस केस में एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000, राइट, 20,000। देन उसके बाद और हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसा कि हम बात कर चुके हैं एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं लॉसेस को डेबिट करते हैं और गेन्स एंड इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। इस सिचुएशन में 3,000 का लॉस हो रहा है, हमने डेबिट कर दिया। आप कहेंगे यहाँ पर हमने क्यों नहीं क्रेडिट करा, जब पे करना था, जब हमने बचाया 20 और 12 देना पड़ा, क्योंकि इसमें कोई गेन था ही नहीं, वो तो हमने फंड बना के रखा हुआ था, पहले से सोचा था 20 और हमें देना पड़ा 12, तो 8 बच गया, वो पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि फंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली पार्टनर्स के प्रॉफिट, पुराने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा बचा के रखा हुआ। क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है तो स्पेसिफिक मतलब किसी खास काम के लिए बचा के रखा था, तो वो खास काम हमारा 12,000 में ही हो गया, 8,000 बच गया, वो पार्टनर्स में बांट दिया। सी को कुछ मिलेगा नहीं, सी को क्यों मिलेगा, क्यों तो वो अभी अभी आया है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, इसमें 20 का फंड रखा था, देना पड़ गया आपको 23, तो 3,000 का लॉस हो रहा है, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू, अगर फिर मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन में पेएबल लिखा है, पेएबल मतलब देना है, तब तो आप लिखोगे क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन या लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन। और अगर क्वेश्चन में कहा है पेड, तो पेड हो तो बैंक को क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो ये आपको लैंग्वेज के हिसाब से देखना है कि पेएबल लिखा हुआ है या पेड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पेएबल है तो आप यहाँ पर लिखिए टू लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन, और अगर पेड लिखा हुआ है तो वो लिखिए
टू बैंक। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आपने करनी है। पेबल हो तो लाइबिलिटी रखिए, उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करिए, और अगर पेड लिखा हो तो बैंक को क्रेडिट करिए। कितना देना पड़ रहा है हमें? हमें देना पड़ रहा है 23,000। तो 3,000 का हमने लॉस मान लिया। ठीक है व्यूअर्स, दो सिचुएशंस हमने डिस्कस करी। एक सिचुएशन वो जिसमें हमारे पास फंड ज्यादा था, लाइबिलिटी कंपनसेशन कम पे करा। दूसरी सिचुएशन हमने वो ली जिसके अंदर हमारी लाइबिलिटी जो थी, जो हमने फंड बना के रखा था वो 20 का था, लेकिन हमारी लाइबिलिटी ज्यादा हो गई। उस केस में हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, केस 3 बात करते हैं। हम इसको रब करते हैं और नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। केस 3 हम लेते हैं जिसके अंदर हमने फंड बनाया 20,000 का। ठीक है, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इस तरीके से, नो कॉम्पनसेशन, नो कॉम्पनसेशन इज पेबल टू एम्प्लॉइज। मतलब जो आपने पैसा बचा के रखा है उसमें से कुछ भी हमने पे नहीं करना। नो कॉम्पनसेशन इज पेबल टू एम्प्लॉइज। या तो ये सिचुएशन इस तरीके से हो सकती है, या ये बात हो सकती है कि एडजस्टमेंट में नथिंग इज रिटन। नथिंग इज रिटन का मतलब है कि हमें कुछ भी, देखिए अगर कॉम्पनसेशन पे करनी होगी तो एडजस्टमेंट में बताया जाएगा। अगर कुछ नहीं बताया, नथिंग इज रिटन, नथिंग इज मेंशन, इसका भी यही मतलब है कि कॉम्पनसेशन नहीं देनी हमको। ठीक है, कुछ नहीं देना। अब इस केस में क्या करो? फिर तो पार्टनर्स का ही पैसा है, पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। तो क्या करें हम? तो एंट्री बन गई एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पूरा 20,000 रुपीज आप डिवाइड कर दीजिए ए और बी में 3:2 की रेशो में, यानी कि 12,000 एंड 8,000। ये हमने केस 3 लिया जिसके अंदर हमने क्या कहा कि कॉम्पनसेशन कुछ भी पे नहीं करनी। और इसके लिए कैसे हमने कहा क्वेश्चन में पॉसिबल है? या तो ये लिखा होगा कि नो कॉम्पनसेशन इज पेबल, या फिर कुछ नहीं लिखा होगा। कुछ नहीं लिखने का भी मतलब यही है कि कॉम्पनसेशन नहीं देनी पड़ी, तभी तो नहीं लिखा। ठीक है, ये हमारी थर्ड सिचुएशन हो गई। नाउ आई कम टू नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस व्यूअर्स थोड़ा सा डिफरेंट हम लेंगे। उसमें हम कह रहे हैं वो ये है कि बैलेंस शीट में कॉम्पनसेशन के बारे में कुछ नहीं गिवन। इसका क्या मतलब है? बैलेंस शीट में कुछ नहीं गिवन है कॉम्पनसेशन के बारे में। मतलब पार्टनर्स ने वर्कर्स के कॉम्पनसेशन के लिए कोई पैसा नहीं बचाया। उन्होंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने बचा के ही नहीं रखा। ठीक है, और एडजस्टमेंट में इस तरीके से लिखा हुआ है, लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन, लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन, या कभी कभी क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन लिखा होता है। लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन amounted to rupees 10,000। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं गिवन, पार्टनर्स ने कुछ नहीं सोचा कि उन्हें कॉम्पनसेशन के लिए देना पड़ेगा, उन्होंने कुछ नहीं बचाया हुआ। लेकिन जब नया पार्टनर आया और जब सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की चेकिंग करी गई, उस समय पता चला कि उनको 10,000 का कॉम्पनसेशन देना है। मान लीजिए कोई कोर्ट में केस चल रहा था, उसके लिए तब वो हार गए और उनको 10,000 का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, बचा के कुछ नहीं रखा हुआ। ये तो फिर वही बात हो गई, सारे का सारा लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप पार्टनर्स कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, अब तो ये नॉर्मल लॉस है, तो लॉस की तरह ट्रीट करिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसे लिखिए। सो जर्नल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर compensation, to liability for compensation 10,000 rupees।
ठीक है। तो 10,000 रुपीज हमको जो है वो रीवैल्यूएशन में डेबिट करना पड़ेगा और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर ये 10,000 रुपीज लाइबिलिटी साइड में आएंगे। हमने ये अजम्पशन लिया है कि ये पैसे देने हैं। अगेन अगर लिखा हो कॉम्पनसेशन पेड तो मतलब बैंक को क्रेडिट करना और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसके बैंक में से ये अमाउंट माइनस करना। ठीक है, तो ये हमने सिचुएशंस ली हैं जो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन होता है कि अगर हमने कुछ पैसा बचा के रखा और हमें कॉम्पनसेशन ज्यादा देनी पड़ गई तो क्या करना है, अगर कॉम्पनसेशन कम है तो क्या करना है, बचाया कुछ भी नहीं फिर भी कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ गई तो भी हमने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस सिचुएशंस पॉसिबल है, राइट। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इन्हें देखिए और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।